नमस्कार। कक्षा 5 विषय गणित के इस कालांश में सभी छात्रों का स्वागत और सभी अभिभावकों को प्रणाम। हमारा प्रकरण है गुणा भाग। पिछले कालांश में हमने गुणा के प्रश्न और देवनागरी लिपि के अंकों के गुणा दोनों प्रकार के किए थे। इस बार हम इबारती सवाल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में एक पैकेट में 225 टॉफ़ियाँ आती है, तो एक पैकेट में टॉफ़ियाँ आती है, ऐसा हम लिखेंगे इसमें। एक पैकेट में टॉफ़ियाँ आती है, दो सौ 45 पैकेटों में, दूसरी पंक्ति में लिखेंगे 45 पैकेटों में टॉफ़ियाँ आएंगी बराबर 225 गुणा में 45। अब प्रश्न ये था कि एक पैकेट में 225 टॉफ़ियाँ आती है, ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी, ये प्रश्न था। अब इसकी इबारती हमने लिखी है। एक पैकेट में टॉफ़ियाँ आती है 225 और एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, ये हमारा नियम है, फार्मूला है। और अधिक का मूल्य ज्ञात करना हो तो गुणा होता है। ये एक का मूल्य दिया हुआ है और 45 का पूछा है, तो गुणा हम करेंगे। अब यहाँ पर गुणा का एक सामान्य सवाल यहाँ लिख लेंगे। 225 में 45 का गुणा, यहाँ खाली जगह क्रॉस लगाएंगे। इसके बाद में 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1 हासिल, एक को यहाँ लगा देंगे। फिर 5 दूनी 10 और 1 11। इस प्रकार से ये पहली पंक्ति पूरी हो गई 5 से गुणा करके। अब दूसरी पंक्ति का जब गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे। जो हासिलें पहले लगाई थी उनको हम इरेज कर देते हैं और अब दूसरी पंक्ति की हासिलें यहाँ प्राप्त होंगी। 4 पंजे 20, 20 का 0 और 2 हासिल। पहले अंक से गुणा किया तो दूसरे के ऊपर हासिल को रखा। 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का 0 और 1 हासिल अगले पंक्ति के ऊपर रखा। तो 4 दूनी 8 और 1 9। इस प्रकार से ये लाइन भी पूरी हुई। इन सबको जोड़ लेंगे। 5 का 5, 2 का 2, 1 9 और 1 10, 0 यहाँ 1 थोड़ा बाहर। तो ये जो संख्या है ये टॉफ़ियाँ हैं, 10,125 टॉफ़ियाँ। तो इस प्रकार से हमारा ये एक प्रश्न पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाडा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश के लिए प्रति छात्र 550 रुपये दिए, तो छात्रों की कुल संख्या 165 है। तो एक छात्र के लिए दान दिए 550 रुपये। तो हम इसको इरेज करते हैं इस प्रश्न को और प्रश्न नंबर 4 को हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में कुल छात्रों की संख्या 165 है। एक छात्र के लिए राशि, एक छात्र के लिए राशि बराबर में 550 रुपये। 550 रुपये। कुल छात्रों की संख्या 165 है। 165 छात्रों के लिए, 165 छात्रों के लिए राशि
बराबर में दोनों का गुणा करेंगे 550 गुणा में 165। इस प्रकार से ये 550 और 165 का हम गुणा कर देंगे। तो गुणा हमने पिछले प्रश्नों में सीखा है कैसे करना है। 500, 5 पंजे 25 का 5 अभी तक हासिल नहीं आई है, इसको दूसरे अंक से गुणा करने पर 5 पंजे 25 2 हासिल आई है, फिर 5 पंजे 25 और 2 27। इस प्रकार से पहली पंक्ति पूरी हो गई है, तो हासिल इरेज कर देते हैं। अब दूसरी संख्या से जो गुणा किया है 600 और 6 पंजे 30 का 0 3 हासिल, तो ये अगले अंक पर रखेंगे। 6 पंजे 30 और 3 33। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा 5 और 6 से गुणा कर लिया है। प्रथम बार जब हल किया था तो कोई क्रॉस नहीं था, दूसरी बार में एक क्रॉस लगाया और जो तीसरी बार में हम 2 क्रॉस लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम 100 और 1 पंजे 5 1 पंजे 5 ऐसा लिखेंगे और हम इसको जोड़ेंगे। 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7 कहीं कोई हासिल नहीं आ रही है। 3 2 5 और 5 10 का 0 1 हासिल आई है। 3 और 1 4 और 5 और 4 9। इस प्रकार से 90,750 रुपये ये दानदाता से हमें राशि प्राप्त हुई है। एक छात्र के लिए 550, अधिक छात्र एक का दिया हुआ है मूल्य, अधिक का बताना है तो गुणा हल करेंगे। तो इबारती सवालों में ये पता लगाना कि इस प्रश्न का गुणा होगा या भाग होगा, तो उसके लिए ये नियम है। अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया हो, एक का मूल्य बताना है तो भाग होता है। तो अभी हमने गुणा के प्रश्न किए हैं 2, तो शेष अन्य कालांश में करेंगे। तो गुणा का भी सवाल हो गया और इबारती कैसे लिखते हैं ये भी हमें पता चला है। तो कुछ अन्य प्रश्नों को बालक करने का प्रयास करेंगे। 4-5 प्रश्न अभी हैं, उनको अगले कालांश में हम करेंगे। धन्यवाद।